इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक एंटी माइक्रोबियल्स में मिसलेनियस कंपाउंड पढ़ेंगे। मिसलेनियस कंपाउंड में हमें सल्फर एंड सल्फर्स कंपाउंड पढ़ना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सल्फर के बारे में जानेंगे। सल्फर नेचर में या तो फ्री फॉर्म में एज प्योर एलिमेंट प्रेजेंट रहता है या फिर वेरियस एलोट्रोपिक फॉर्म्स में जैसे सल्फाइड सल्फेट के तौर पे प्रेजेंट रहता है। सल्फर अकर्स इन नेचर in free means that pure form, pure elemental form, and in various allotropic form like sulfide and sulfate. कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जिससे हमें सल्फर मिलता है। फॉर एग्जांपल पाइराइट, जिंक ब्लेंड, गैलीना, जिप्सम, बैरेट्स। द इंपॉर्टेंट मिनरल्स फॉर द सोर्सेज ऑफ सल्फर आर पाइराइट, इसका फॉर्मूला होता है FeS2। फर्दर जिंक ब्लेंड ZnS, गैलीना PbS, जिप्सम CaSO4 2S2। फ्री फॉर्म में सल्फर टेस्टलेस रहता है, ऑर्डरलेस रहता है और येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड के तौर पे प्रेजेंट रहता है। इन फ्री फॉर्म सल्फर इज टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस और येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है। सल्फर इज अ येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब हम सल्फर के यूजेस के बारे में जाने तो सल्फर और सल्फर्स कंपाउंड एक्सटेंसिवली फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल फील्ड में यूज होता है। सल्फर एंड इट्स कंपाउंड means that sulfur compound are extensively used in pharmaceutical and medicinal field. जो एलिमेंटल सल्फर है जो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है उसका इंटरनली बहुत कम यूज है। जैसे सल्फर को कैथेटिक्स के तौर पे यूज किया जाता है, बट टॉपिकली जो सल्फर है उसको एंटीबैक्टीरियल के तौर पे यूज किया जाता है। एलिमेंटल सल्फर has little use internally, कैथेटिक्स के तौर पे यूज किया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में कैथेटिक्स हमें पढ़ना था, बट टॉपिकली सल्फर इज यूज्ड एज एन एंटीबैक्टीरियल। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल के तौर पे हम सल्फर को यूज करते हैं टॉपिकली। सल्फर फंगीसाइड, पैरासिटिसाइड के तौर पे यूज होता है और वेरियस स्किन डिजीज के ट्रीटमेंट में भी सल्फर का हम यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फंगीसाइड एंड पैरासिटिसाइड and in the treatment of
वेरियस स्किन डिजीज। हम लोग टॉपिकल एजेंट्स के अंदर में एंटीमाइक्रोबियल्स पढ़ रहे हैं, तो सल्फर कंपाउंड को टॉपिकली हम डर्माटोलॉजिक एजेंट के तौर पे यूज करते हैं, जिसको यूज करके हम या तो स्किन डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं या फिर प्रिवेंट करते हैं स्किन डिसऑर्डर्स लाइक स्कैबीज, या फिर सल्फर कंपाउंड को टॉपिकली हम यूज करके अपने स्किन का रूटीन केयर करते हैं। टॉपिकली सल्फर कंपाउंड is mainly used as a dermatologic agent to treat or prevent skin disorders like scabies, or for the routine care of the skin। जो एलिमेंटल सल्फर का एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है वो बहुत कमजोर है, और जब हम सल्फर को बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम इंसेक्टिसाइड पर्पस के लिए यूज करते हैं। सल्फर व्हेन बर्न्ड फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड which is used for insecticide purpose। सबसे पहले हम सल्फर के बारे में जानेंगे, जो फर्दर हमें प्रेसिपिटेटेड सल्फर में भी पढ़ना है। उसके बाद हम स्कैबीसाइड्स के बारे में जानेंगे, जो स्कैबीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला S होता है, मींस दैट सल्फर कैपिटल S। मॉलिक्यूलर वेट सल्फर का 32.07 ग्राम पर मोल होता है। प्रॉपर्टीज हम सल्फर का देखें तो सल्फर रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, येलो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। जो प्योर सल्फर है वो ऑर्डरलेस होता है, और जो इम्प्योर सल्फर है, इम्प्योर सल्फर, उसका ऑर्डर ऑयली या फिर रोटन एग की तरह रहता है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट रहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हम सल्फर का टेस्ट जाने तो सल्फर टेस्टलेस रहता है, या फिर सल्फर का फेंटी टेस्ट रहता है, फेंटी टेस्ट और सिंपली टेस्टलेस। बॉइलिंग पॉइंट सल्फर का 444.61 डिग्री सेल्सियस है। अब हम सॉल्युबिलिटी जाने सल्फर का। वाटर में इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर। सल्फर इथेनॉल बेंजीन या इथाइल ईथर में स्लाइटली सॉल्युबल है, स्लाइटली soluble in ethanol, benzene and ethyl ether। कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर soluble है, soluble in कार्बन डाइसल्फाइड। अब हम स्कैबीसाइड्स के बारे में जानेंगे। स्कैबीसाइड है वो मेडिकेशन है जिससे हम स्कैबीज को ट्रीट करते हैं। स्कैबीसाइड इज अ मेडिकेशन
used to treat scabies। अब हम स्कैबीज के बारे में जानेंगे। स्कैबीज एक स्किन इन्फेस्टेशन है जो एक माइट के द्वारा काज होता है और उस माइट का नाम है सार्कोप्ट स्कैबी। स्कैबीज is a skin infestation caused by a mite। माइट 8-legged arthropods होता है known as द स्कैबीज एक स्किन इन्फेस्टेशन है जो एक माइट जिसका नाम है सार्कोप्ट स्कैबी से होता है। अगर जो ये स्किन इन्फेस्टेशन मतलब स्किन का इन्वेडेशन होता है जो एक माइट सार्कोप्ट स्कैबी करता है, अगर ये ट्रीट नहीं होगा टाइम पे तो ये स्किन पे महीनों तक रह सकता है और स्किन पे रहने के बाद ये स्किन के अंदर में चला जाएगा और वहां पे एग ले करने लगेगा जिससे स्कैबी जो इन्फेक्शन है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में चला जाएगा। इफ द इन्फेस्टेशन is left untreated for a while, the microscopic mite जो 8-legged arthropods होता है जिसका नाम है सार्कोप्ट्स स्कैबी can live on the skin for months। They reproduce on the surface of the skin and then burrow into it and lay eggs। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें 3 कंपाउंड्स पढ़ना है जो मेडिसिनली यूज होता है टॉपिकल साइट पे। वो कंपाउंड है सबलिम्ड सल्फर, प्रेसिपिटेटेड सल्फर और सेलेनियम सल्फाइड। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबलाइम्ड सल्फर से। सबलाइम्ड सल्फर को हम फ्लावर्स ऑफ सल्फर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लावर्स ऑफ सल्फर। अब हम सबलाइम्ड सल्फर का प्रिपरेशन जाने तो सबलाइम्ड सल्फर या फिर फ्लावर्स ऑफ सल्फर को हम सब्लिमेशन प्रोसेस से बनाते हैं। सबलाइम्ड सल्फर is obtained by the sublimation process। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है? सल्फर वेपर प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग एनी फॉर्म ऑफ सल्फर आर कंडेंस्ड। डायरेक्टली वेपर को कंडेंस्ड किया जाता है सब्लिमेशन प्रोसेस में। सब्लिमाइड सल्फर का प्रिपरेशन आप देख लिए जिसमें कोई भी फॉर्म ऑफ सल्फर को हीट करने से प्रोड्यूस हो रहा था उसको डायरेक्टली कंडेंस्ड कर दिया जा रहा है तो हमें सबलाइम्ड सल्फर मिल रहा है। अब हम सबलाइम्ड सल्फर का प्रॉपर्टीज जाने। सबलाइम्ड सल्फर फाइन क्रिस्टलाइन येलो पाउडर के तौर पे प्रेजेंट रहता है। सबलाइम्ड सल्फर is a fine crystalline yellow powder। रोम्बिक शेप का रहता है। ऑर्डर हम जाने सबलाइम्ड सल्फर का तो ऑर्डर फेंट रहता है।
अब हम सॉल्युबिलिटी जाने सबलाइम्ड सल्फर का। तो वाटर और अल्कोहल में सॉल्युबल है प्रैक्टिकली, soluble in water and alcohol। कार्बन डाइसल्फाइड में सबलाइम्ड सल्फर soluble है, soluble in कार्बन डाइसल्फाइड। अब हम यूजेस जानते हैं सबलाइम्ड सल्फर का। सबलाइम्ड सल्फर को सल्फर ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में एज एन इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है और एस्केबिसाइड के तौर पे यूज किया जाता है। सबलाइम्ड सल्फर is an ingredient of sulfur ointment and is used as scabicide। अब हम सल्फर ऑइंटमेंट के बारे में जाने तो सल्फर ऑइंटमेंट जिसको हम स्केबिसाइड के तौर पे यूज करेंगे उसमें 9.5 to 10.5% सबलाइम्ड सल्फर होता है। सबलाइम्ड सल्फर ऑइंटमेंट कंटेन्स 9.5 to 10.5% of sublimed sulfur। अब हम कंपोजिशन जान लेते हैं सल्फर ऑइंटमेंट का। सबलाइम्ड सल्फर 100 ग्राम, सबलाइम्ड सल्फर जो फाइनली सीव्ड रहना चाहिए। सिंपल ऑइंटमेंट व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, ये 900 ग्राम होना चाहिए। ये प्रिपरेशन 1000 ग्राम के लिए है। अब हम सबलाइम्ड सल्फर का स्टोरेज कंडीशन जानते हैं। तो सबलाइम्ड सल्फर को स्टोर करना है कूल ड्राई वेल वेंटिलेटेड एरिया में, टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में। स्टोर इन अ cool dry well ventilated area in a tightly closed कंटेनर। और जो कंटेनर रहेगा उसको हीट सोर्स या फिर इग्निशन सोर्स से अलग रखना है। कीप अवे फ्रॉम सोर्सेज ऑफ हीट एंड इग्निशन। अब हम प्रेसिपिटेटेड सल्फर के बारे में जानते हैं। तो जो प्रेसिपिटेटेड सल्फर है वो सॉलिड एलोट्रोपिक फॉर्म है सल्फर का। इट इज अ सॉलिड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। अब हम प्रेसिपिटेटेड सल्फर का प्रिपरेशन जान लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमें सबलाइम्ड सल्फर और मिल्क ऑफ लाइम को हीट करना है 1 आवर तक। हीटिंग टुगेदर सबलाइम्ड सल्फर and milk of lime for about an hour। milk of lime CaOH whole 2 प्लस सबलाइम्ड सल्फर, इसको जब हम हीट करेंगे तो हमें कैल्शियम पेंटासल्फाइड और कैल्शियम थायोसल्फेट और वाटर मिलेगा।
अब हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 3 होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 2 और यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये मिल्क ऑफ लाइम है, मिल्क ऑफ लाइम, ये OH2 CaS5 कैल्शियम पेंटासल्फाइड है, कैल्शियम पेंटासल्फाइड है। CaS2O3 कैल्शियम थायोसल्फेट है, कैल्शियम थायोसल्फेट है। द मिक्सचर इज filtered and dilute hydrochloric acid is added to the calcium pentasulfide। जो सॉल्यूशन है उसको स्टीयर करते रहना है, स्टीयर until liquid is just alkaline to the litmus। The precipitated sulfur is filtered, washed with water until washing are neutral to litmus। The product is rapidly dried। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, तो जो फर्स्ट स्टेप में मिक्सचर मिला था उसमें से कैल्शियम पेंटासल्फाइड को फिल्टर आउट करना है। उसके बाद कैल्शियम पेंटासल्फाइड CaS5 में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है। उसके बाद उस सॉल्यूशन को स्टीयर करते रहना है जब तक जो लिक्विड है वो अल्कलाइन ना हो जाए लिटमस के साथ। जैसे जैसे हम स्टीयर करते रहेंगे वैसे वैसे सल्फर का प्रेसिपिटेट बनता रहेगा। उसके बाद सल्फर के प्रेसिपिटेट को फिल्टर आउट करना है, उसको वाटर के साथ वॉश करना है। तब तक वॉश करना है जब तक वॉशिंग जो रहेगा वाटर का वो लिटमस के साथ न्यूट्रल ना हो जाए। वॉशिंग जब न्यूट्रल हो जाता है उसके बाद जो प्रोडक्ट है उसको रैपिडली ड्राई कर लेना है। अब हम रिएक्शन जान लेते हैं सेकेंड स्टेप का। जो कैल्शियम पेंटासल्फाइड था उसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर रहे थे, तो हमें कैल्शियम क्लोराइड H2S और प्रेसिपिटेटेड सल्फर मिल रहा था। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, 2 और यहाँ पे 4 सल्फर, ये प्रेसिपिटेटेड सल्फर है। अब हम प्रॉपर्टीज जान लेते हैं प्रेसिपिटेटेड सल्फर का। सबसे पहले हम कलर अपीयरेंस जानेंगे। तो जो प्रेसिपिटेटेड सल्फर है वो पेल ग्रेइश से लेकर येलोइश या फिर पेल येलो सॉफ्ट वाटर के तौर पे प्रेजेंट रहता है। इट अकर्स एज अ पेल येलोइश, पेल ग्रेइश, येलोइश और पेल येलो सॉफ्ट पाउडर। ऑर्डर हम जाने प्रेसिपिटेटेड सल्फर का तो कुछ नहीं रहता है ऑर्डर, टेस्ट भी नहीं रहता है, नो टेस्ट। अब हम सॉल्युबिलिटी जाने प्रेसिपिटेटेड सल्फर का। प्रेसिपिटेटेड सल्फर वाटर और अल्कोहल में इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, अल्कोहल 90%। कार्बन डाइसल्फाइड में प्रेसिपिटेटेड सल्फर डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड।
केमिकली जो सल्फर है वो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है और जब हम सल्फर को हीट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा जो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करेगा केमिकली। सल्फर इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट and when it is heated it burns with a blue flame and produce sulfur dioxide। SO2 जब हम सल्फर को हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। जो प्रेसिपिटेटेड सल्फर है वो बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल के साथ कंबाइन करके सल्फाइड्स बना लेता है। इट कंबाइंस विथ मोस्ट metals and non-metals to form sulfides। एक रिएक्शन हम देख लेंगे Cu प्लस S Cu2S रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे ये सल्फाइड बना ले रहा है प्रेसिपिटेटेड सल्फर। अब हम यूजेज जानते हैं प्रेसिपिटेटेड सल्फर का। सल्फर को हम स्केबिसाइड्स के तौर पे यूज करते हैं, इसलिए हम सल्फर को ऑइंटमेंट में एज एन इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। सल्फर इज यूज्ड इन ऑइंटमेंट फॉर as scabicide। जब सल्फर ऑइंटमेंट 10% को हम स्किन पे टॉपिकली अप्लाई करेंगे तो ये पैरासाइट जो माइट है उसको किल करेगा। When sulfur ointment 10% is applied on skin topically it kills the parasite mite। सल्फर को हम एक्नी पिंपल्स के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। सल्फर इज यूज्ड टू ट्रीट एक्नी पिंपल्स। अब हम स्टोरेज कंडीशन जानते हैं प्रेसिपिटेटेड सल्फर का। तो हम प्रेसिपिटेटेड सल्फर को वेल वेंटिलेटेड कूल ड्राई एरिया में स्टोर करते हैं एयर टाइट क्लोज कंटेनर में। प्रेसिपिटेटेड सल्फर is stored in a cool dry well ventilated area in a tightly closed container। जो प्रेसिपिटेटेड सल्फर है उसको मॉइस्चर और लाइट से प्रोटेक्ट करना रहता है। प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर एंड लाइट। जो थर्ड कंपाउंड है सेलेनियम सल्फाइड, उसके बारे में हम जानेंगे। जो सेलेनियम सल्फाइड है उसका फॉर्मूला होता है ACH2। सेलेनियम सल्फाइड में 52 to 55% सेलेनियम प्रेजेंट रहता है। It contains between 52 to 55% selenium। मॉलिक्यूलर वेट हम देखें सेलेनियम सल्फाइड का 143.09 ग्राम पर मोल।
अब हम सेलेनियम सल्फाइड का प्रिपरेशन जान लेते हैं। सेलेनियम डाई सल्फाइड को हम जनरली प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को सेलेनियस एसिड में पास करवाकर, या फिर सेलेनियस एसिड को हाइड्रोजन सल्फाइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ऐड कर उसके बाद जो प्रेसिपिटेट हमें मिलेगा वो सेलेनियम सल्फाइड का मिलता है, उसको हम कलेक्ट करते हैं, मींस दैट वहां से फिल्टर करते हैं और उसके बाद उसको ड्राई कर लेते हैं, तो हमें सेलेनियम सल्फाइड मिल जाता है जिसमें 52 to 55% सेलेनियम प्रेजेंट रहता है। सेलेनियम डाइसल्फाइड is generally prepared by passing hydrogen sulfide gas into selenious acid or by adding selenious acid to a saturated solution of hydrogen sulfide। सेलेनियम डाइसल्फाइड जनरली हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को सेलेनियस एसिड में पास करवाकर ही प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट है, जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसको कलेक्ट करना है, उसको ड्राई कर लेना है। द प्रेसिपिटेट is collected and dried। अब हम सेलेनियम सल्फाइड का प्रॉपर्टीज जानते हैं। तो सेलेनियम सल्फाइड ब्राइट ऑरेंज येलो पाउडर के तौर पे अकर करता है। सेलेनियम सल्फाइड अकर्स as bright orange yellow powder ऑर्डर हम जाने सेलेनियम सल्फाइड का, या तो ऑर्डर नहीं होता है ऑर्डरलेस, या फिर फेंट सल्फाइड ऑर्डर रहता है फेंट सल्फाइड ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट सेलेनियम सल्फाइड का 100 डिग्री सेल्सियस है। सॉल्युबिलिटी हम जाने तो सेलेनियम सल्फाइड इनसॉल्युबल है वाटर, अल्कोहल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। प्रैक्टिकली insoluble in water, alcohol and organic solvent। जब हम सेलेनियम सल्फाइड को अल्कोहल में रखेंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा। सेलेनियम सल्फाइड इज डिकम्पोजेस इन अल्कोहल। अब हम यूजेस जानते हैं सेलेनियम सल्फाइड का। सेलेनियम सल्फाइड को हम मेनली टॉपिकली यूज करते हैं एज एंटी डैंड्रफ। सेलेनियम सल्फाइड is mainly used topically as an anti-dandruff। 1 से लेकर 2.5% तक हम सेलेनियम सल्फाइड को शैम्पू में यूज करते हैं एज एंटी सेबोरिक। इट इज यूज्ड इन शैम्पू in 1 to 2.5%। सेलेनियम सल्फाइड को हम यूज करते हैं स्किन डिसऑर्डर्स के प्रिवेंशन या फिर ट्रीटमेंट में। यूज्ड टू ट्रीट और प्रिवेंट स्किन डिसऑर्डर्स। सेलेनियम सल्फाइड को
डर्माटोलॉजिक एजेंट के तौर पे यूज करते हैं। जो स्टोरेज कंडीशन प्रेसिपिटेटेड सल्फर का है वही स्टोरेज कंडीशन यहाँ भी सेलेनियम सल्फाइड में एप्लीकेबल है। इस वीडियो में हमने एंटी माइक्रोबियल्स का मिसलेनियस कंपाउंड जिसमें हमें सल्फर एंड सल्फर कंपाउंड्स पढ़ना था वो हम लोग पढ़ लिए। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंटी माइक्रोबियल्स को कंप्लीट कवर करेंगे।